वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, हम लोगों ने कैपिलरी एक्शन देखा था। कैपिलैरिटी किसे कहते हैं, आप कॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन देखना है। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अगर हमने किसी रिजर्वॉयर में कोई लिक्विड ले रखा है और उसमें हम कैपिलरी ट्यूब को अगर सीधा खड़ा कर दें, ठीक है, तो रिजर्वॉयर में जो लिक्विड का सरफेस होता है ऑलमोस्ट प्लेन होता है, फ्लैट होता है। लेकिन अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर हम देखें, कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर इसका हम कर्वेचर देखें तो वो कॉनकेव होता है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का जो कर्वेचर होगा वो कॉनकेव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के कैपिलरी ट्यूब के भीतर जस्ट बिलो द फ्री सरफेस प्रेशर कम होता है। इसीलिए क्योंकि अगर ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी ये डिप्रेस्ड हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा और जस्ट अबव द मेनिस्कस प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो कैपिलरी ट्यूब के बाहर जो लिक्विड भरा हुआ है वहाँ प्रेशर ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट सेम होता है। तो बी पॉइंट पे प्रेशर कम होने की वजह से ए पॉइंट से लिक्विड, और इधर मैं एक सी पॉइंट भी बना दूँ तो सी पॉइंट से लिक्विड इसमें एंटर करता है, और इस एंटर करने की वजह से लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है। और ये तब तक राइज करता है जब तक कि जो प्रेशर डिफरेंस है जस्ट बिलो द मेनिस्कस एंड जस्ट अबव द मेनिस्कस, उन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 2T/R होता है। जब 2T/R इस लिक्विड कॉलम की हाइट से बैलेंस हो जाता है तो लिक्विड राइज करना बंद कर देता है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा। जब किसी कैपिलरी ट्यूब को हम किसी लिक्विड में सीधा खड़ा कर देते हैं तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर की कर्वेचर अगर कॉनकेव है तो इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड के फ्री सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर ज़्यादा है और बिलो द मेनिस्कस प्रेशर कम है। हाँ, लेकिन इन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो 2T/R होता है। और एयर की ये कोशिश होती है कि हर जगह प्रेशर को सेम रखे, इसीलिए हमेशा एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो कैपिलरी ट्यूब के बाहर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से लिक्विड ए पॉइंट से और सी पॉइंट से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर एंटर करता है, और वो तब तक ऊपर राइज करता है जब तक कि जो प्रेशर डिफरेंस है 2T/R वो इस लिक्विड कॉलम से बैलेंस ना हो जाए। जब बैलेंस हो जाता है तो लिक्विड राइज करना बंद कर देता है। चिल्ड्रन, इसको ध्यान देंगे, मैंने इसको अब लिख लिया है कि when a capillary tube is held vertically in a liquid, then inside the capillary tube the shape of the meniscus is concave, ठीक है। मेनिस्कस का शेप कॉनकेव है। इसका मतलब ये होता है कि मेनिस्कस के जस्ट नीचे प्रेशर जो है वो मेनिस्कस के ऊपर वाले प्रेशर से 2T/R कम होता है। इट मीन्स दैट प्रेशर एट ए पॉइंट बी जस्ट बिलो द मेनिस्कस इज लेस देन P0 एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज ऑलवेज 2T/R। इसमें R जो है ये मेनिस्कस के कर्वेचर की रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस 2T/R है, इसको टू कंपनसेट दिस प्रेशर डिफरेंस लिक्विड विल राइज फ्रॉम आउटसाइड इनटू द कैपिलरी ट्यूब अप टू ए हाइट स्मॉल h। लिक्विड इसमें कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक राइज कर जाएगा। When this pressure difference 2T/R is balanced by height of liquid column h rho g, then liquid will stop rising। तो ये एक रिलेशन आ जाता है कि 2T/R बैलेंस होता है किससे, h rho g से। तो यहाँ से h के लिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं 2T/R rho g। अब इसमें कैपिटल R जो है वो मेनिस्कस की रेडियस है, उसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। हाँ, तो ये कैलकुलेशन देखेंगे। ये मैंने कैपिलरी ट्यूब को केवल अलग से दिखा दिया है। ये कर्वेचर थी मेनिस्कस की, कैपिलरी ट्यूब के अंदर मेनिस्कस की जो कर्वेचर को ये बना दिया, और इसको मैंने डॉटेड लाइन से एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है, और इस सर्कल का सेंटर O ले लिया है। मेनिस्कस की रेडियस कैपिटल R है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है। तो ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल OA, और ये इसको मैं अगर M पॉइंट कह दूं तो OM तो 90 डिग्री है।
ये थीटा, ये 90, तो इधर वाला एंगल ओ ए बी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए ओ बी की वैल्यू थीटा हो गई। तो अब मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर ट्राइंगल ओ ए बी में मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो मैं रिलेशन लगा ले रहा हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ गई स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। तो इसे एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अगर ये कैपिटल आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो फ्रॉम 1 एक दूसरा डेरिवेटिव फॉर्मूला आ गया, एच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर बाई कॉस थीटा इंटू रो जी। इसमें कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला आ गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अब इस फॉर्मूले में जो स्मॉल आर है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, और ऊपर वाले फॉर्मूले में जो कैपिटल आर थी वो कर्वेचर की रेडियस थी, मेनिस्कस के कर्वेचर की रेडियस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।